जय माता दी। आप सभी को ऐश कपूर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न के जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। देखिए, नौकरी पेशा जातकों के लिए अगर बात करूं तो अप्रैल मई तक का समय शुभ फलदायी है। आपके स्थानांतरण के योग बने हैं और अगर स्थानांतरण होता है तो वो आपके लिए शुभ रहेगा। नो मैटर वेदर यू आर इन प्राइवेट जॉब या आप सरकारी नौकरी में है, जिस भी जॉब में है, अगर प्राइवेट में है तो आपको अच्छी कंपनी से ऑफर आ सकते हैं, बिल्कुल उसे क्रैक कीजिएगा। अगर आप सरकारी जॉब में है तो अगर आपको स्थानांतरण मिलता है तो वो शुरुआत में आपको शायद लगे लेकिन वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा, तो चीजें बेहतर होंगी। हालांकि इस साल भाग्य उतना सपोर्टिव नहीं है, तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम रहेगी। आपका मन कार्य क्षेत्र में उतना लगेगा नहीं, आपको इजी फील नहीं होगा, लेकिन नौकरी पेशा जातकों के लिए ये साल शुभ फलदायी है। अब अगर बात करें व्यापारी वर्ग के लिए, तो व्यापारी वर्ग के लिए देखिए, पिछले 1-1.5 साल से आप लोगों ने काफी कुछ नया काम किया है, काफी जॉइंट एडवेंचर में काम किया है और फला नहीं है वो काम। कहीं ना कहीं आपने फाइनेंस के मामले में आपको काफी लॉसेस हुए हैं, आपका काम ठीक से चला नहीं है। ये चीजें मई जून तक लगा रहेगा, फर्स्ट हाफ तक लगा रहेगा, लेकिन जैसे फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ जुलाई से काफी अच्छा समय है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आप नए काम, जो भी आपका बिजनेस चल रहा है, उसके साथ साथ आप और भी नए कामों में अपना हाथ आजमा सकते हैं। और जून के बाद अगर आप किसी और भी काम में आप अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आपके लिए शुभ फलदायी है। इन शॉर्ट, नौकरी पेशा वालों के लिए शुरुआत का समय अच्छा है, उसके बाद थोड़ा सा हौच-पौच रहेगा। लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए अगर बात करूं तो फर्स्ट हाफ तक का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, फर्स्ट हाफ के बाद बहुत फ्लुएंट है चीजें। तो फर्स्ट हाफ शुरुआत तक, मतलब जून तक, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई भी पार्टनरशिप में काम ना करें, कोई भी अपना चलता हुआ काम छोड़ के कोई दूसरे काम में ना जाए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। अगर फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस के लिए देखिए, आपके लाभ का स्वामी इस साल जनवरी 1 2022 को तृतीय भाव में नीच के बैठे हैं मंगल देव के साथ। तो कहीं ना कहीं इस साल फाइनेंस के मामले में आपको बचत नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ सुख भाव का स्वामी जो बृहस्पति है वो बैठे हैं छठे भाव में, रोग ऋण और शत्रु के भाव में। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें बनेंगी कि आपको इस साल कर्जा लेना पड़े। अगर आप अपने काम को बढ़ाने के लिए कर्जा लेते हैं तो उतना ही लीजिए जितनी जरूरत है। अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए कर्जा मत लीजिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। आप तय समय में कर्जा चुकता नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जैसे स्टेटस की बात करी, ये चीज व्यापारी वर्ग के लिए मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि कई लोगों के मन में ये बात आएगा कि मैं अपनी दुकान या अपनी शॉप को रेनोवेट करता हूँ, कुछ और अच्छी चीजों से वो करता हूं। तो उन सब के लिए अगर आपकी जेब गवाही दे रही है तभी कीजिएगा। अपनी दुकान का स्टेटस बढ़ाने के लिए, अपने लाइफ को लविश करने के लिए कर्जा नहीं लीजिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। फाइनेंस का फ्लो इस साल बहुत अच्छा है अप्रैल के बाद, लेकिन आपको इस साल पैसे बचेंगे नहीं, आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो आपके लिए खर्चा होगा। अगर आप अपनी कमाई अपनी लग्जरियस लाइफ को बढ़ाने के लिए खर्चा कर रहे हैं तब तो अच्छा है। बस ध्यान ये रखिएगा कि आप कर्जा ना लें, बहुत जरूरी हो तो उतना ही लें जितनी जरूरत हो, जरूरत से ज्यादा ना लें, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब बात करें वैवाहिक दंपतियों की, सामंजस्य की, विवाह की और प्रेमी जोड़ों की। तो जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, इस साल बहुत शुभ योग बन रहे हैं और बहुत चांसेस है कि इस साल आपकी शादी हो जाए अगर आप उस योग्य हैं तो। खासतौर से नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत शुभ है शादी के लिए, अगर इस समय शादी होती है। हालांकि इस पूरे साल योग बने हुए हैं, लेकिन नवंबर और दिसंबर में अगर शादी होती है तो वो बहुत शुभ फलदायी होगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वही बात करूं वैवाहिक दंपतियों के सामंजस्य की बात, तो मई तक प्रॉब्लम है, मई तक चीजें ठीक नहीं है, हौच-पौच रहेगा, काफी आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ेंगी। लेकिन मई के बाद काफी चीजें अच्छी हो जाएंगी, बहुत स्मूथ लाइफ हो जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग आप दोनों एक दूसरे में बढ़ाएंगे और एक दूसरे का सपोर्ट करने लगेंगे।
तो मई के बाद वैवाहिक दंपतियों के लिए ये साल बहुत शुभ है। वहीं प्रेमी जोड़ों की बात करूं तो पूरा साल शुभ नहीं है। कहीं ना कहीं वो वजह ये नहीं होगी कि आप दोनों का एक दूसरे के प्रति खटास आ रही है रिलेशन में या कुछ और, वजह ये होगी तीसरे बंदे या तीसरी बंदी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत कान भरे जाएंगे आपके। मेरा आपको यहाँ पे यही कहना है कि अगर आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी पता चलता है जो आपको अच्छा ना लगे, पहले उस बात की जड़ तक पहुंचिएगा, उस बात के बारे में पूरी चीजें कंफर्म कीजिएगा कि यस ये बात रियल है या नहीं है, तभी बात आगे बढ़ाइएगा, अनदरवाइज आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। इन शॉर्ट वैवाहिक दंपतियों के लिए समय अच्छा, विवाह के लिए पूरी राशियों में कन्या लग्न वालों के लिए ये साल बहुत शुभ फलदायी है, और प्रेमी जोड़ों के लिए ये साल शुभ नहीं है। कहीं ना कहीं आप में ट्रस्ट की बहुत कमी होगी, जिसकी वजह से आप अपनी लव लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं। ट्रस्ट की कमी लव लाइफ में भी होगी, और अगर आप पार्टनरशिप में भी कोई काम करते हैं तो उसमें भी ट्रस्ट की कमी होगी। तो अपना ट्रस्ट कायम रखें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनचाहा फियर, अनचाहा डर आपको सताता रहेगा, तो उस पर काबू कीजिएगा, तो सारी चीजें आपकी ठीक रहेंगी। अब बात करें हम संतान की, तो संतान के लिए ये साल अप्रैल तक का समय और जुलाई के बाद का समय बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिएगा मई, जून और जुलाई अपने संतान का बहुत ध्यान रखें। कहीं ना कहीं उनके फ्रैक्चर के योग बन रहे हैं, और जिन्होंने संतान कंसीव की हुई है, अगर अप्रैल, मई, जून और जुलाई के बीच में अगर संतान का डिलीवरी पीरियड है तो वो पीरियड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। उसके उपाय के लिए आप कर सकते हैं कि अपकमिंग शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को, किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को अप्रैल से पहले आप अपने राइट कलाई में एक मैग्नेट का कड़ा पहन ले, तो वो आपके लिए चीजें जो कॉम्प्लिकेशंस है वो नॉर्मल हो जाएंगी, माता रानी की जैसे चीजें ठीक है। इन शॉर्ट संतान के लिए फर्स्ट क्वार्टर और उसके बाद सेकेंड हाफ काफी अच्छा है। बीच का मई, जून, जुलाई चीजें ठीक नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बात करें शिक्षा और प्रतियोगिता की, तो शिक्षा के मामले में यस ये साल बहुत अच्छा है। आपकी बुद्धि काफी कुशाग्र होगी, खासतौर से अप्रैल के बाद तो और अच्छा हो जाएगा, और आपके विदेश जाने के बहुत अच्छे योग हैं उच्च शिक्षा के मामले में। तो जो भी स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं वो इस साल जरूर तैयारी करें। 110% अगर आपकी कुंडली में वैसे योग हैं तो जरूर माता रानी आपको इस मामले में शुभ फल प्रदान करेगी। वही चीज कंपटीशन के बारे में बात करूं तो इस साल अगर आपने मेहनत करी है तो इस साल अप्रैल के बाद जहां भाग्य भी सपोर्टिव हो जाएगा, क्योंकि अभी तो भाग्य स्थान में ही राहु चल रहे हैं और केतु देव की दृष्टि पड़ रही है, तो अप्रैल तक भाग्य सपोर्टिव नहीं है। अप्रैल के बाद भाग्य सपोर्टिव हो जाएगा, तो उसके बाद कंपटीशन के मामलों में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इन शॉर्ट शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में ये साल कन्या लग्न के जातकों के लिए बहुत शुभ फलदायी है। अब बात करें हम स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य के मामले में अप्रैल तक का समय अच्छा है, अप्रैल तक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अप्रैल के बाद ये प्रॉब्लम आएगी। 12 अप्रैल को जैसे राहु देव आपके भाग्य स्थान को छोड़ के आपके अष्टम भाव में आएंगे और केतु देव आपके पराक्रम भाव को छोड़ के आपके द्वितीय भाव में आएंगे, तब उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ेगी। और कहीं अगर आपकी कुंडली में मंगल देव नीच के हुए तब प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। प्रबल एक्सीडेंटल योग बन सकते हैं, आपको हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर मंगल देव अच्छे, क्योंकि राहु देव मेष राशि में आ रहे हैं, मेष राशि के डिपॉजिटर मंगल देव है, अगर मंगल देव पीड़ित हुए, मंगल देव नीच के हुए, तब आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर वहीं कहीं मंगल देव बहुत शुभ अवस्था में हुए तो यही राहु देव आपको फाइनेंशियली गेन्स भी देंगे और आपके आध्यात्म में प्रचुर वृद्धि करेंगे, आपकी तबियत को भी ठीक करेंगे। और अगर मंगल देव कहीं पीड़ित हुए तो यही राहु देव आपकी तबियत में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके अगर खासतौर से अगर मंगल की ही दशा चल रही है और मंगल देव जो मैंने कहा पीड़ित हुए, तो प्रबल एक्सीडेंट के भी योग बने हुए हैं। तो इस साल वो सारी चीजें काटने के लिए माँ काली की उपासना करें। कोशिश करें कि हर रविवार के रविवार या हर शनिवार के शनिवार माँ काली के दरबार में जाके एक सरसों तेल का दिया जलाएं और एक गुलाब का फूल चढ़ाएं, तो चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करूं,
देखिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पर जैसे कि मैंने कहा, लग्जरियस अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए कर्जा नहीं लीजिएगा, लेकिन मई और जून के बाद कहीं ना कहीं बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, खासतौर से जुलाई और सितंबर के बीच में, कि कहीं ना कहीं से आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है और उसका आपको फाइनेंस का जुगाड़ भी हो जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, अप्रैल के बाद आपकी कुंडली में राहु देव आ रहे हैं मृत्यु भाव में, अष्टम भाव में, ऑब्स्टिकल्स के भाव में, तो उसी के साथ साथ केतु देव आ रहे हैं सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस वाणी का है, तो कोशिश कीजिएगा अपने परिवार के लोगों से आपकी वाणी अच्छी रहे। अगर आपके परिवार के लोगों से आपकी वाणी अच्छी रहती है, पारिवारिक लोगों से आपके संबंध इस साल आप अच्छे बना के चलते हैं, तो मंगल देव की पोजीशन कुछ भी हो, केतु देव सारी चीजें स्टेबल कर देंगे, राहु देव को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने का मौका नहीं देंगे। तो कोशिश कीजिएगा अपने परिवार के साथ आप संबंध अच्छे रखें, तो ये साल आपके लिए शुभ है। इन शॉर्ट, अगर कन्या लगन के जातकों के पूरे इस साल के लबोलबाब की बात करूं कि पूरा साल कैसा है, तो ये साल आप सभी का मिश्रित फलकारी है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि अगर आपकी मंगल देव की महादशा चल रही है और मंगल देव पीड़ित हैं, तब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो उनकी शांति के लिए अनुष्ठान करवा ले किसी योग्य विद्वान से, तो चीजें ठीक रहेंगी। ओवरऑल बात की जाए तो ये साल हालांकि पैसा आपको नहीं बच रहा, लेकिन पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा और आपका कोई काम रुकेगा नहीं। जो भी आपकी मांग, जायज मांग है अपने आप से, अपने करियर से, अपनी लाइफ से, वो माता रानी इस साल जरूर पूरा करेंगी। बस थोड़ा सा पूरे साल ध्यान रखें कि कोई भी आप अपने गृह नगर से, जहां पर आप रह रहे हैं, अप्रैल के बाद अगर आप यात्रा करते हैं तो खुद ड्राइव करके ना करें। अगर बहुत जरूरी है ड्राइव करके जाना, तो सबसे पहले अपने घर से निकल के हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनके राइट पांव का तिलक अपने माथे में लगाएं और अपनी गाड़ी में लगा के फिर जाएं, तो हनुमान जी की कृपा से सारी चीजें स्टेबल रहेंगी। इन शॉर्ट, ये साल शुभ फलदायी है कई मामलों में, और कई मामलों में रिस्क नहीं लीजिएगा, अनदरवाइज आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। माता रानी करे ये साल आपके लिए शुभ फलदायी हो। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी।